चलिए दोस्तों बात करते हैं सिकुड़ नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा यदि गंगाधर का वेतन हरि के वेतन का 3/11 गुना है और शंभू का वेतन हरि के वेतन का 3/4 गुना है तो गंगाधर और शंभू के वेतन का अनुपात क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट करना है, यानी कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस की है तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इसके लिए कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा और इसके लिए कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में इसका बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि गंगाधर और हरि का वेतन दे रखा है आपका 3 में आपका 11 दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, शंभू और हरि का वेतन दे रखा है 3 और कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है। इसका मतलब है कि जो हरि का वेतन है अगर वो 11 है तो जब उसके वेतन की गणना की जाती है कि शंभू के साथ में तो उसका वेतन 4 है। ये दोनों तो सेम होने चाहिए भाई, जो हरि का वेतन है वो तो सेम होना चाहिए। तो इसे किससे, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना का 44, तो इसे किससे मल्टीप्लाई का 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, गंगाधर का वेतन कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये कितना 4, इसको किससे मल्टीप्लाई 11 से, तो 11 33, तो ये जो आपका शंभू का वेतन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 33 आ जाएगा आपका। तो इसे काटेंगे तो कितना का 3 चौक 12 और 3 11 33, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह तो आपको एग्जाम में करना है, बट अगर समझ में नहीं आया तो अब समझने के लिए इसे किस तरह से करना है, इस तरह से करना है। जरा देखिए एग्जामिनर दे रखा है ये आपका गंगाधर जी और ये हरि एच, ये दे रखा है इसका कि इसने कहा है कि जो गंगाधर का वेतन है हरि के वेतन का 3/11, यानी अगर हरि का वेतन 1 रुपये था तो इसका वेतन कितना होगा 3/11, और 3/11 लिखूंगा तो यहाँ पर वापस इसको सोल्व करूंगा तो ये 11 आ जाएगा, यानी कि 3 और 11 के रेशियो में इन दोनों का अमाउंट था। फिर एग्जामिनर ने कहा कि भाई जो शंभू है, शंभू का जो वेतन है हरि के वेतन का कितना 3/4 है हरि, तो अगर हरि का वेतन 1 मान लूँ तो उसका वेतन कितना होगा 3/4, तो सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी शंभू का 3 रुपये तो हरि का कितना 4 होगा। बट यहाँ पर तो हरि का दोनों का अलग अलग दे रखा, कैसे हो सकता है, ये दोनों तो एक ही परसेंट, तो दोनों का सैलरी तो एक ही होनी चाहिए। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 44, तो इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, इसे मल्टीप्लाई करूँगा आपका 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करते तो गंगाधर का जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा 3 इंटू में आपका कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। अब मुझे चाहिए किसका चाहिए, मुझे शंभू का, तो शंभू का चाहिए तो ये हरि का अमाउंट कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका 44 होना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई 11 से, तो 11 से इससे मल्टीप्लाई किया उसे शंभू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3 इंटू में कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, यानी ये वैल्यू कट जाएगी तो 4:11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। एक बार फिर देख लेते हैं रेशियो से निकाल के, नहीं तो इस तरह से कर लीजिए जो बेसिक तरीका है, गंगाधर 3 था और हरि कितना था आपका 11 था। फिर क्या दे रखा था, हरि दे रखा था आपका 4 दे रखा था, और गंगाधर क्या दे रखा था आपका शंभू दे रखा था आपका 3 दे रखा था। तो क्या कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 थी ये 12 आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा और ये 33 आ जाएगा। ये मेरे पास में किसका आया, ये गंगाधर जी का आया, ये मेरे पास में हरि का आ गया और ये मेरे पास में शंभू का आ गया। एग्जामिनर ने गंगाधर और शंभू का रेशियो पूछा था मेरे से, तो ये 12 रेशियो में कितना आ जाएगा आपका 33, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 11 33, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।